हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो हमारा अभी करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जहां पर मैंने काइनेटिक थ्योरी के ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उसका एजम्पशंस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। और वहाँ पर जो हमारा जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, प्रेशर के साथ कैसे आरएमएस वेलोसिटी रिलेटेड है, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने प्रूव करवाया था। तो वहाँ पर हमने एक टर्म देखा था वी आरएमएस वेलोसिटी। तो मैंने बोला था ये आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा आरएमएस वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कैसे रिलेटेड है आरएमएस वेलोसिटी के साथ। ये सब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ आज के क्लास को एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। एक चीज याद कीजिए, मैंने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट्स पढ़ाया था वहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वहां पर मैंने 3/2 RT एक टर्म आप लोगों को बोला था, उसी चीज को हम लोग अभी प्रूव करेंगे। जो असम्पशंस में बोला था वो सही है कि गलत, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल्स क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हमें क्या पता है, हाफ एम वी RMS या RMS छोड़ दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर एक मॉलिक्यूल का है। तो एक मॉलिक्यूल का होने से V1 स्क्वायर, एक मॉलिक्यूल का V1 स्क्वायर। तो ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है हमारा RMS वेलोसिटी। तो फॉर n molecules therefore kinetic energy of n molecules क्या होगा, हाफ एम एन V1, तभी V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब ऐसा होगा ना। देखिए हाफ एम V1 RMS स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 RMS स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ, ऐसे चलता रहेगा, प्लस हाफ एम VN स्क्वायर RMS। तो हम लोग अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखे, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम एन V RMS होल स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स। एक कंटेनर में, एक गैस कंटेनर में, अगर एक कंटेनर में यह गैस ऐसा मूवमेंट कर रहा है, गैस ऐसा मूवमेंट कर रहा है, अगर टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी ये हो चुका है। और हमें लास्ट इसको दिए इक्वेशन नंबर 1। और काइनेटिक गैस इक्वेशन हमें क्या पता है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 mn v स्क्वायर RMS। तो ये n क्या है, दिस n इज, हमें लास्ट दिन ये पता था, कैपिटल N/V इंटू v स्क्वायर RMS। दिस n इज क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू mn v स्क्वायर RMS। हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस, PV इक्वल्स टू mn v स्क्वायर RMS, ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस। लास्ट दिन ये वाला कराया था काइनेटिक गैस इक्वेशन में। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अभी 1/2 करें, इक्वेशन 1/2 क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय PV इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या है ये वाला, 1/2 mn v स्क्वायर RMS डिवाइड बाय PV क्या है, यहाँ पर 1/3 था, सॉरी 1/3 टर्म तो मैंने मिस कर दिया, 1/3 mn v स्क्वायर RMS। तो दिस कैंसल आउट, तो क्या रहेगा, सिर्फ 3/2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 PV, ये चीज़ आ रहा है। तो इसको मैं ऊपर अच्छे से लिखता हूँ और यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के एजम्पशंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आया, 3/2 PV। और मैंने पढ़ने का टाइम बोला था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 100% वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। क्वेश्चन क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल गैस। फॉर 1 मोल गैस के लिए हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकेंगे इसको, 3/2 RT।
सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आ गया 3/2 RT, और यही इक्वेशन मैंने एजम्पशन पढ़ाने का टाइम बोला था। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस 3/2 RT, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ से एक न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं कराऊँ तो क्या आएगा, तो अगर आप लोग को बोल दूँ फाइंड इक्वेशन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या होगा, तो हमारे पास पता है T कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2 RT। सो 3/2 R का वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर कितना है 300, तो 150। सो ये क्या हो जाएगा 450 इंटू 8.314 जूल्स। नहीं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं, ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने लिखा हूँ, लेकिन इसको करिए मोल्स के लिए करिए, ऑक्सीजन मोल्स के लिए करिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है 3/2 RT ये किसके लिए बोली, तो 1 मोल ऑफ गैसेस फॉर 1 मोल। अगर मॉलिक्यूल होगा तो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका कर लीजिए, ये वाला सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैसेस, और अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोलना जाऊं तो क्या होगा 3/2 R/Na इंटू T, वेयर Na इज एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। इसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं KT। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 KT। K को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23। इसका वैल्यू होता है और इसका यूनिट क्या है, ये हमारा जूल पर मोल केल्विन। यह है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये किसके लिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। यह है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो मोल्स के लिए ये वाला इक्वेशन और मॉलिक्यूल्स के लिए ये वाला इक्वेशन, समझ गए। तो अभी इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे आरएमएस वेलोसिटी क्या है, उसके बाद हम लोग आज का क्लास यहाँ पर एंड करेंगे। तो देख लेते हैं आरएमएस वेलोसिटी क्या है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखिए लास्ट दिन मैंने पढ़ाने का टाइम थोड़ा आप लोगों को बोला था कि आरएमएस वेलोसिटी या VRMS इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अगर एक जगह पर एक कंटेनर में एक का वेलोसिटी है V1, वेलोसिटी V2, V3, V4 ऐसा करके चलता रहेगा, तो हमारा टोटल इसका आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा। देखिए यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट। तो इसका फॉर्मूला है VRMS का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू VN स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसका मीन करेंगे। मीन मतलब जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। रूट स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, क्या बचा है रूट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वेलोसिटी। यह है आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये एक आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्म है। इसका और एक टाइप का फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mn v² RMS टोटल काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज इक्वल्स टू 3/2 RT, ये पता है। तो अगर हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो फॉर ये है किसके लिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं v², और देखिए नहीं एक मॉलिक्यूल नहीं, हर एक मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। चलिए m×n, क्योंकि सब पूरा एक कंटेनर में जितना मॉलिक्यूल्स है उसके लिए करते हैं। तो m क्या है, मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो m×n क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो दोनों तरफ से मैं हाफ हाफ कट सकता हूँ, और ये कैपिटल M v² RMS इक्वल्स टू 3RT। तो मैंने m×n को कैपिटल M लिखा। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स।
कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू n इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v² RMS इक्वल्स टू 3RT/m। तो यहाँ से RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √3RT/m। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है RMS वेलोसिटी का। तो ये एक फॉर्म है RMS वेलोसिटी का, ये एक फॉर्म है RMS वेलोसिटी का। इसका और एक फॉर्म भी है जो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, तो देख लीजिए। इसका और एक इक्वेशन भी है जो हम लोग निकालेंगे। तो VRMS इक्वल्स टू √3RT/m। और हमें क्या पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT, PV इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3PV/m, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3PM/v। m/v को हम लोग क्या कहते हैं, रो। तो 3p/ρ। तो ये है VRMS, CP/ρ। तो ये तीनों फॉर्म है किसका, हमारा RMS वेलोसिटी का। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि RMS वेलोसिटी टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेटेड है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो RMS वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो फिर क्या प्रेशर इंक्रीज करने से RMS वेलोसिटी इंक्रीज करेगा? आंसर है नो, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी भी चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ से नहीं बोल सकते कि प्रेशर इंक्रीज करने से RMS वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से RMS वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होता है। तो यही था RMS वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और कुछ है नहीं। यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोग को करा देता हूँ, देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में कवर नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो देखिए अगर एक क्वेश्चन है गैस मॉलिक्यूल्स का, अगर वेलोसिटी बोल दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इनका RMS वेलोसिटी क्या है निकालो। तो ये इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट एक इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, उस बाद मीन कितना करें, 1 2 3, 3 है तो 3, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 25/3 दैट इज 24 + 29 30, 30/3 दैट इज √10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये तो और एक टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, और एक टाइप का क्वेश्चन है, मैं आप लोग को अगर कराऊँ क्वेश्चन, फाइंड RMS वेलोसिटी हाइड्रोजन एट, इजी क्वेश्चन ही करता 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ कितना है, ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन कर लेते, चलिए 10 ग्राम हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो VRMS क्या हो जाएगा 3RT/m। 3 ग्राम में CGS में है तो R का वैल्यू CGS में क्या है 314 × 10⁻⁷। T क्या है एब्सोल्यूट में 27 मतलब 300 केल्विन बाई 10 ग्राम। तो आंसर क्या किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। इसको सॉल्व करेंगे RMS वेलोसिटी आ जाएगा। तो ऐसे करके RMS वेलोसिटी इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको आप लोग पढ़ाई करिए, और भी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे RMS वेलोसिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो भी मेरा जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।